हे एवरीबॉडी, सो आई नो कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि लास्ट 1.5 डेज़ में क्या करें और क्या ना करें, ताकि हम अपना सारा का सारा सिलेबस भी रिवाइज कर पाएँ एंड हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ, हम पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आ जाएंगे। सब कुछ करना चाहते हैं 1.5 डे में, बट हमें कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करें एंड प्लानिंग कैसे करें ताकि हम सारा कुछ अच्छे से कवर कर पाएँ। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माई शेड्यूल जो मैंने फॉलो किया था। एंड ट्रस्ट मी, जब स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट टाइम करने बैठी थी ना, जब सब कुछ प्लान कर रही थी, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि मैं सब कुछ प्लान करूँ एंड सब कुछ रिवाइज कर पाऊँ उस 1.5 डे में। एंड ट्रस्ट मी, ये 1.5 डे ना आपकी पूरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है, बिकॉज इस दिन आप जो चीज़ें पढ़ते हो ना, मोस्टली वही चीज़ें याद आती हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर सो मच ऑफ टाइम। सो अभी आप 12th ऑफ सितंबर तक जो करना हो आप वो कर सकते हो। लाइक आपको जो भी सब्जेक्ट वीक लगता है ना, आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वगैरह करो। बट आई सजेस्ट फ्रॉम 13th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर, बिकॉज 16th को आपका एग्ज़ाम है। आप 15th ऑफ सितंबर तक जो भी आपके पास टाइम है आप अकाउंट्स को दो। इस अकाउंट्स का सिलेबस वास्ट है एंड देखो, डेट शीट बनी है ना, आईसीआई ने डेट शीट बनाई है एंड अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले रखा है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। सही फर्स्ट पेपर नहीं रख दिया उन्होंने अकाउंट्स का, ठीक है। आई सजेस्ट कि आप 13th ऑफ सितंबर को वो वाले चैप्टर्स करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये वाले चैप्टर्स अगर आप पहले भी कर लोगे तो आप एग्ज़ाम के डेट तक इसको भूलोगे नहीं एंड आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे क्या सजेशंस हैं कि आपको 13th ऑफ सितंबर को कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, तो उसमें से है बीआरएस, डेप्रिसिएशन, कंपनीज अकाउंट एंड थ्योरी वाले टॉपिक्स कर लो, ठीक है। इजी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे एंड ईजिली हो जाएंगे। एंड इनकी टाइमिंग्स जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी कि आपको कौन सा चैप्टर कितने टाइम में करना है। लेट्स मूव टू द 14th ऑफ सितंबर। तो 14th ऑफ सितंबर को आप फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ एंड इन्वेंट्रीज। सी, एनपीओ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर रखा है एनपीओ का तो ही आप करना। आप ऐसे न्यू ट्राई मत करना कि आपने अभी तक एनपीओ में कुछ भी नहीं कर रखा एंड अब आप एनपीओ में स्विच कर रहे हो कि अब मैं एनपीओ का सिलेबस खत्म कर दूंगा। दैट्स नॉट करेक्ट। बस अब न्यू कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। आपने अभी तक जो भी प्रिपेयर किया है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, बिकॉज अगर आप नया पढ़ोगे ना तो तक आपने पढ़ रखा है उसमें भी इफेक्ट करेगा एंड नया पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज आपको नहीं याद आने वाला। जो आप अभी तक इतने मंथ्स में नहीं पढ़ पाए, आप क्या सोच रहे हो वो आप 1-2 दिन में पढ़ लोगे। सो प्लीज़ डोंट मूव टू द न्यू सिलेबस राइट नाउ, ओके। 15th ऑफ सितंबर को स्विच करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आई थिंक चैप्टर 2 का पार्ट है एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पूरे चैप्टर में से। तो उस पूरे चैप्टर में भले कुछ मत करके जाना, थ्योरी टॉपिक्स कर लेना एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लेना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर टाइम पूछा जाता है एंड काफ़ी मार्क्स का भी आता है, 5 to 10 मार्क्स का आता है। हमारे टाइम पे 10 मार्क्स का आया था। एंड इसकी जो सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज होती हैं ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। देन पार्टनरशिप इज़ अ बिट लेंदी एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर भी है, तो आप इसमें चाहो तो डिसॉल्यूशन वाला पार्ट छोड़ सकते हो, बाकी आप पूरा का पूरा इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, बिकॉज आई गेस डिसॉल्यूशन वाला ऑप्शन में आता है। एंड देन आप एक बार थ्योरी फिर से रिवाइज कर लो, या तो अगर आप थ्योरी उस दिन नहीं रिवाइज कर पा रहे हो तो आप 16th ऑफ सितंबर की मॉर्निंग को, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आप एक बार थ्योरी और रिवाइज करके चले जाना एंड देन यू आर गुड टू गो। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस इस शेड्यूल को फॉलो कर लो एंड टाइमिंग्स की, आपको किस चैप्टर को कितनी टाइमिंग्स देनी है वो मैं आपको दिखाई दी है, ठीक है। एंड सी, 16th ऑफ सितंबर को ना कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत करना कि ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, हर चीज़ एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। नो, अगर आप सब चीज़ पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा एंड फर्स्ट डे तो वैसे भी आपको ओवरऑल हर चीज़ का ही प्रेशर रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालना अपने दिमाग में। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली थ्योरी रिवाइज करके चले जाना उस दिन, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। बिकॉज आप पढ़ोगे तो आपको वो बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं देगा एंड आपका कॉन्फिडेंस और लूज़ कर देगा अगर आप किसी भी क्वेश्चन वगैरह में फंस गए तो।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अकाउंट्स। उसके बाद आप अकाउंट्स का पेपर देने जाना। एंड अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट्स के पेपर के दिन कैसा इन्वायरमेंट रहता है एंड कैसे हम लोग सब कुछ समझेंगे, तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, मैंने उसमें सब चीज़ बताया फर्स्ट डे के बारे में कि क्या कुछ होता है। उसको देख के आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो आप एक बार उसको चेकआउट ज़रूर से कर लेना। उसके बाद 5 PM तक आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है एंड आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकलने में मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। एंड मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि 5 PM पे अगर आपका एग्ज़ाम छूट रहा है तो एनी हाउ 7 PM तक तो आप अपने घर पहुँच जाओगे एंड फ्रेशन अप वगैरह भी हो चुके होगे। तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा लेना, बहुत ज़्यादा हैवी मत खाना ना, फिर आपको वो पूरा दिन स्पॉइल होने वाला है। तो 16 सितंबर की शाम को आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही सोना है। एंड वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं? तो वो है कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। आपको ये दोनों चैप्टर्स तो करने ही करने हैं। लाइक अगर ये दोनों चैप्टर्स आप कर लोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको नेक्स्ट डे में, बिकॉज नेक्स्ट डे में आपको 2 चैप्टर्स का बर्डन कम हो जाएगा। एंड ये दोनों चैप्टर्स कंसीडर करते हैं द वेटेज ऑफ 41 मार्क्स। तो आप लाइक गेस व्हाट कि आप पासिंग मार्क्स तो उस दिन ही कंप्लीट करके सो रहे हो, ठीक है। अपने सामने ऐसे लिख के रख लेना कि ये दोनों चैप्टर्स जब तक नहीं होंगे तब तक मैं नहीं सोऊंगा या नहीं सोऊंगी, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे यही दोनों चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। जिस दिन मेरा अकाउंट्स का पेपर था उसकी शाम को मेरा 1 बजे तक कंप्लीट हो गया था, तो मैं 1 बजे तक सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैं यही कुछ 5 या 6 AM तक उठ गई थी। चैप्टर्स फिनिश करने में 2 बज गए, 3 बज गए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब उठ रहे हो। बट उठने के बाद आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है? आपको सबसे पहले करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके बाद आप IRF कर लेना एंड LLP कर लेना एंड देन यू कैन मूव टू द सोगा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है। बिकॉज आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको जितना लास्ट में रिवाइज करोगे उतना बेनिफिशियल है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, तो आप भूलो ना, इसलिए उसको लास्ट में रिवाइज करना। तो एक रफ आइडिया टाइमिंग्स का कि आप कौन से चैप्टर को कितना टाइम दोगे वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी। आप कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट को जितना टाइम देना है उस दिन दे लो, बट बाकी सेकेंड डे में इन चैप्टर्स में अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस चैप्टर को लीव कर दो। लाइक आपसे जितना भी रिवाइज हुआ है ना इस टाइम के बीच में उतना रिविजन करके छोड़ दो बिकॉज अगर आप एक ही चैप्टर में स्टक हो जाओगे तो फिर आपको आगे का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। एंड अगर आपने कोई भी चैप्टर लीव किया है तो इस दिन उसकी प्रिपरेशन करने तो बिल्कुल मत बैठना। एंड अगर ये सारा रिवाइज करने के बाद आपके पास टाइम बचे तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, बट आप स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप रिविजन नहीं करोगे एंड आप डायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस में स्विच कर लोगे, तो दिस विल नॉट एट ऑल हेल्प यू। आपके पास ऐसी कोई गारंटी है कि यही वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में एंड आप करके आ जाओगे एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं ना। फिर उसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप थोड़ा बहुत रिवीजन जो भी करना हो आप कर सकते हो। लाइक आपके जो भी पेंडिंग टॉपिक्स रह गए थे कि आप इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक नहीं कर पाए थे, तो आप वो वाले टॉपिक्स कर लेना। एंड मैक्स टू मैक्स आप 11 या 11:30 तक ही पढ़ना, उसके बाद मत पढ़ना। बिकॉज उसके बाद अगर पढ़ोगे ना तो आप प्रेशर क्रिएट कर रहे होगे अपने माइंड में, तो ये चीज़ मत करना। बिकॉज उस दिन काम रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाए, जितना अच्छा जाने वाला था उससे और भी ज़्यादा अच्छा जाए। आज जब आपका लॉ का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो सेम टाइमिंग्स QA के पेपर के लिए भी कि आप 7 PM तक घर पहुंच जाओगे, मैं ये कंसीडर कर रही हूँ। एंड देन जिस दिन आपका लॉ का पेपर था ना उसकी शाम को आपको सारे के सारे फार्मूलेज रिवाइज करने हैं। लाइक एक एक फार्मूला रिवाइज करना है एंड आपको थ्योरी पूरी की पूरी रिवाइज करनी है। QA में जितनी भी थ्योरी है एंड जितने भी फार्मूलाज हैं आपको उस शाम को रिवाइज करना है एंड वो रिविजन करके ही आपको सोना है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप आज सो जाओगे एंड नेक्स्ट डे आप सब कुछ रिवाइज कर लोगे। नो, विल बी वेरी हेक्टिक। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे उस शाम को तो फिर आप नेक्स्ट डे सारा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको उस शाम को एटलीस्ट फॉर्मूले एंड थ्योरी रिवाइज करके ही सोना है। एंड नेक्स्ट डे जब आप उठोगे फिर आपको स्टैट्स वाले पोर्शन में मूव ऑन करना है। लाइक स्टैट्स में जो भी आपने क्वेश्चन वगैरह मार्क कर रखे होंगे वो वाले क्वेश्चंस एंड जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते थे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड ईजी वाले क्वेश्चन जो आपसे हमेशा बन जाते थे आप वो वाली चीज़ें लीव कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप LR कंप्लीट करना। LR के जो भी क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, LR में तो वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बट थोड़े बहुत आप क्वेश्चंस लगा के देख लेना एक बार, ट्रिक्स वगैरह जो भी उसकी होती हैं
वो करके देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स मूव टू द मैथ्स। मैथ्स में आप मैथ्स फॉर फाइनेंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना, उसमें तो जो भी क्वेश्चंस आपसे बन पाए वो वाले सारे क्वेश्चंस लगा लेना, एंड देन जो बाकी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हों उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेना। तो सो फर्स्टली गिव द प्रायोरिटी टू स्टैट्स, बिकॉज स्टैट्स के क्वेश्चंस ईजी आते हैं एंड स्टैट्स इज़ वेरी स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद LR एंड देन मैथ्स वाला पोर्शन। 20th को आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करके जाने हैं, आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज होना चाहिए एंड आप एक बार उसको फिर से रिवीजन कर लेना, ताकि अगर आप कोई फॉर्मूला भूल रहे हो तो आप उसको भूलो मत, एंड हो सके तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी ऊपर ऊपर से देख लेना, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर QA का पेपर, ठीक है। QA का पेपर खत्म हो जाएगा, मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आप 7 PM तक घर आ जाओगे। तो जिस दिन आपका QA का पेपर खत्म होगा उस दिन आपको माइक्रो का पोर्शन कंप्लीट करके ही सोना है। आप माइक्रो का पोर्शन सारा का सारा कंप्लीट कर लो, आपको उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 to 6 आवर्स में आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट डे आप जब भी उठोगे आपको मैक्रो में स्विच करना है, ठीक है। फिर आप मैक्रो रिवाइज करो उस दिन, एंड जो थोड़े बहुत पेंडिंग टॉपिक्स आपके अगर माइक्रो के रह गए थे, उस दिन आप टायर्ड फील कर रहे थे तो आप जल्दी सो गए थे बिना कंप्लीट किए, तो वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। इस हिसाब से आपका इजीली हो जाएगा सारे चैप्टर। अगर बड़ा चैप्टर है तो इट्स ओके कि आप उसको 2 से 2.5 घंटे दे रहे हो, बट जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, आई गेस सारे चैप्टर्स छोटे हैं इंस्टेड ऑफ कुछ मैक्रो के चैप्टर्स, ठीक है, तो उनको 2 घंटे से ज़्यादा मत देना, बिकॉज अगर 2 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो आप दूसरे चैप्टर में स्विच कर जाओ, फिर अगर आपके पास बाद में टाइम बचे तो फिर आप वो वाले चैप्टर्स कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करो, तो ये लास्ट ऑप्शन है जो आपको कर लेना चाहिए, कि आप जिस भी टीचर से अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, वो टीचर्स उस दिन मैराथन ले रहे होते हैं, लाइक जिस दिन QA का पेपर होगा ना उसकी शाम को मैराथन ले रहे होते हैं, तो आप उन टीचर्स के मैराथन देख लो, ठीक है। तो उस रात आप उस पर्टिकुलर टीचर का मैराथन देख के सो जाओ, एंड मैराथन अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ देख रहे हो, उसको समझना भी, ठीक है, कि मैराथन में वो क्या बोल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एंड फिर नेक्स्ट डे आप उसकी रीडिंग लगा लेना, तो आपको ईजिली सारा चीज़ें रिसाइट हो जाएंगी, एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी। तो जिस दिन आपका इको का पेपर खत्म हो जाएगा तो उस दिन आपको जितना रेस्ट करना हो आप उतना रेस्ट कर लो, बिकॉज यू डिज़र्व इट भाई। आपने इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो किया फ्रॉम अ वीक, तो इतना तो यू डिज़र्व, ठीक है। टिप विच आई वाना गिव यू कि जिस दिन आपका MCQ का पेपर होगा, लाइक QA का पेपर, बिकॉज इको का तो आपका लास्ट होता है, तो आप इको के पेपर के दिन तो चेक कर सकते हो आराम से, बट QA का पेपर देकर बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं MCQs चेक करता हूँ कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत। लाइक अगर आपका गलत हो गया ना, आप अभी तक तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आपने उसको चेक किया एंड उसके बाद अगर आपको MCQs बहुत सारे गलत मिल गए, तो लाइक यू विल गेट फील डीमोटिवेटेड, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे एंड आप आगे ही पेपर के बारे में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ये गलती मैंने की थी, मैंने जैसे ही अपना QA का पेपर दिया उसके बाद मैं चेक करने बैठी थी एंड मुझे बहुत सारे MCQs गलत मिले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। तो प्लीज़ डोंट चेक, आप लास्ट में ही चेक करना। उस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स मैराथन ले रहे होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन सही हैं ये वाले गलत हैं, बट आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आँख में पट्टी बांध लो, आप बिल्कुल ऐसा सोचो कि आप पेपर दे के ही नहीं आए हो, ठीक है। पेपर को घर ले आओ एंड बिल्कुल साइड में रख दो, उस पेपर को देखना भी मत, ठीक है। और ना ही सोचना, ऐसा सोचना कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है एंड मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने सारी टिप्स जो भी मैं बता सकती थी मैंने शेयर करने का ट्राई किया है, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो टिल देन, बाय बाय।